कबीर माया मोहिनी माही मिले ना हाथ, मन उतारी झूठ करूं लागी डोले साथ। जब फरीद की बात कर रहे थे तो क्या बोला था फरीद ने? जो तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जो तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है कि जब तक उसके पीछे भागोगे तुम्हें नहीं मिलेगी। जब अपने हो जाओगे, या फरीद की भाषा में होगा तो उसके हो जाओगे, तब वही सब जिसके पीछे पीछे भाग रहे थे अब वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारे पीछे भागने से अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारा रुपया पैसा मिल जाएगा। पीछे भागेगा से अर्थ ये है कि पहले वो मालिक था, तुम नौकर थे, अब तुम मालिक होगे। वो तुम्हें डोमिनेट नहीं कर पाएगा। कबीर माया मोहिनी, मोहिनी मतलब तो आकर्षित करे। मांगी मिले ना हाथ, जिसने मांगा वो खाली हाथ ही गया। जो जितना मांगता रहता है उसे उतना ही कम मिलता है। जितना मांगा जाता है उतना ही कम मिलता है। तृष्णा का स्वभाव ही यही है, एम्बिशन का स्वभाव ही यही है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ऑफ चेज, जिसके पीछे जा रहे हैं, वस्तु वो बदल सकती है। व्यक्ति जिसके पीछे जा रहे हैं वो बदल सकता है, लेकिन पीछे जाना कभी नहीं बदलता है ना? कुछ ना कुछ है जिसके पीछे जाना जरूर है। माया क्या है? क्या है माया? पैसा, richness, property, all these things which attract us. नहीं, उनका माया को समझना होगा ध्यान से, इससे पहले कि हम और कोई दोहा उठाएं, क्योंकि माया शब्द का बहुत बार प्रयोग होगा। माया का अर्थ ये नहीं है कि कुछ छोड़ देना है या कुछ ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तुला हुआ है। माया का अर्थ इतना ही है कि जो जैसा है उसको वैसा न जानना। हाँ? जो है उसको वो न जानना माया है। जो कुछ भी जैसा है उसको वैसा ही न जानना, इसी को माया कहते हैं। जो कुछ भी जैसा है। अभी आप दोहा पढ़ रहे हैं, इस दोहे को वास्तविकता से नहीं समझा तो ये हो गया माया का काम। था कुछ, जाना कुछ। माया का अर्थ है कुछ, जाना कुछ और। क्या अर्थ हुआ इसका सीधे सीधे? कि जिस भी स्थिति को, वस्तु को, व्यक्ति को, समय को समझा नहीं गया, उसी समय माया का काम हो गया। तो माया क्या है? मूलतः लिख लीजिए, माया है नासमझी। माया हुई नासमझी, और कुछ नहीं है माया। आदमी के मन के पास समझने की शक्ति है, पर नासमझी का फैलाव है। पोटेंशियल तो है समझ का, पर जो चारों तरफ फैला हुआ है वो नासमझी ही है। इसी का नाम माया है। ठीक है? और अगर समझ की संभावना नहीं होती तो फिर माया जैसी कोई चीज हो भी नहीं सकती थी। ठीक है ना? फिर कहता कौन कि वो माया है? जो समझदार है वही तो माया को माया जान सकता है ना। तो माया का अर्थ है कि समझ की संभावना होते हुए भी मैं नासमझ हूं, बस यही माया है, और कुछ नहीं है माया। कोई जादू का खेल नहीं है माया। किसी ने कोई जाल नहीं फैला रखा है, किसी ने कसम नहीं उठा रखी है कि आपको धोखे में रखना है। आप नासमझ हैं, इसी का नाम माया है। हम नासमझ हैं, इसी का नाम माया है। ठीक है? निश्चित रूप से नासमझी में आप जो कुछ मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि नासमझी में आप जिस चीज को जो समझ के मांग रहे हो वो ऐसी है ही नहीं। तो बड़ी सीधी सी बात कही है कबीर ने कि कबीर माया मोहिनी मांगी मिले ना हाथ। कैसे होगा? खूब नशा चढ़ा हुआ है और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि दो बढ़िया सेब लटक रहे हैं और आप उसके पीछे गए लेने, कैसे मिलेंगे? है ही नहीं।
या कुछ और था, गेंद लटक रही थी, या अंगूर हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ भी ना हो, आपको लग रहा है, या कुछ ऐसा हो जो जहरीला हो पर लग क्या रहा है कि सेब है, या कुछ ऐसा हो कि जिसको खा लिया तो भूख और बढ़ जाएगी और प्यास और बढ़ जाएगी। यही अर्थ है माया का। उसका न मिलना कष्टकर है और उसका मिलना और भी ज्यादा कष्टकर है। नहीं मिलती तो अफसोस होता है, और मिल जाती है तो बढ़ जाती है। सर क्या ये जो अभी फेसबुक पर डाला था, कहीं देखा था, या अल्लाह गिव मी, डू नॉट गिव मी व्हाट आई वांट बट गिव मी व्हाट आई नीड, राइट। ये जो वांट है, वांट के पीछे एक धारणा छुपी होती है कि मुझ में कुछ कमी है। जिसमें कोई कमी नहीं, उसके जीवन में वांट क्यों आएगी? बात को समझिएगा। वांट के पीछे, हर वांट के पीछे क्या धारणा है? इन्होंने अभी कहा कि एक डाला था कि या अल्लाह गिव मी व्हाट आई नीड नॉट व्हाट आई वांट। उसको थोड़ा समझ रहे हैं। वांट के पीछे भाव क्या छुपा रहता है? कुछ कमी है कि कुछ कम है, वरना मांगोगे क्यों? अब अगर कुछ कम हो ही ना और लग रहा हो कुछ कम है, तो ये क्या हुई? माया। तो ये माया ही है। बिल्कुल ठीक कहा कि ये बात बिल्कुल माया की ओर ही संकेत करती है, क्योंकि कमी है ही ना, कमी हो ही ना, लेकिन लग बार बार ये रहा हो कि बहुत कमी है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। जॉर्ज गुरजीएफ ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उसने सिन की परिभाषा दी थी, सिन इज दैट विच इज अननेसेसरी। जो अनावश्यक है वही सिन है। यही माया है कि आवश्यकता नहीं है फिर भी उसके पीछे दौड़ रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू रन आफ्टर इट, येट यू आर चेजिंग इट। यही माया है। यही ना समझिए, यही ना समझिए। अब अगर हम ईमानदार हों तो अपनी जिंदगी की ओर देखें और बिल्कुल साफ साफ पूछें अपने आप से कि कितनी ऐसी चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, कितने ऐसे सपनों के पीछे हम भाग रहे हैं जो वास्तव में आवश्यक नहीं है। अगर यहाँ गुरजीएफ बैठे होते तो सीधे यही कहते कि देख लो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और जो गैर जरूरी है उसको जिंदगी से हटा दो और कुछ करना ही नहीं है। वो कहते हैं कि जो कुछ गैर जरूरी है उसको जिंदगी से हटा दो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सब बढ़िया हो जाएगा। और शायद नासमझी इतनी ज्यादा है कि जो गैर जरूरी है उसको भी जरूरी होने का पूरा पूरा प्रमाण देने लगते हैं। उसी को बस उसी को। और जो वास्तव में जरूरी है, जो मिला ही हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया में वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब we cannot enjoy it। हाँ, चैतन्य मन के सामने से हट जाता है, होते हुए भी लगता है कि है नहीं, अपना एहसास नहीं कराता है, रह जाती है सिर्फ बेचैनी। तो माया का क्या अर्थ हुआ? आई वांट। और हर वांट के पीछे नासमझी छुपी हुई है। इस बात को ध्यान रखना है। वही एग्जांपल है ना कि मेरी जेब में जो जरूरत है, पेन है, कुछ भी है, रखा हुआ ऑलरेडी, और मैंने कोना मचा दिया कि कहाँ है। और कबीर इस बात को बार बार बोलते हैं, बार बार। कभी वो कहते हैं कि तू कितनी बेवकूफ है, गोद में तेरे बच्चा है और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है। कभी इस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा गोद में है और तू पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है कि मेरा बच्चा खो गया है। कभी वो कस्तूरी मृग का उदाहरण लेते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे वन माही। कभी कुछ और, कभी कुछ और। कभी कहते हैं कि हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। वांट का सवाल ही नहीं उठता, कुछ बाहर हो तो ना उसे खोजा जाए। हमने इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से यारी क्या, हमारा यार है हम में। और वहां भी माया की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो बिछड़े हैं वही दर दर भटकते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। बात लगातार वही है कि तुम जो कुछ पाना चाहते हो, सवाल ये मत पूछो कि उसको कैसे पाऊं।
हमारे सवाल हमेशा ये होते हैं कि मुझे जो पाना है वो तो पाना ही है, मेरी मदद करने के लिए मुझे ये बता दो कि कैसे पाऊं, गिव मी अ मेथड, I have some goals I have to achieve that. और मुझे तरीका बता दो, रास्ता बता दो। और फिर सवाल घूम फिर के किस बात पे आ जाता है, हाउ टू। सिर्फ टेक्निक बता दो, तरीका बता दो। और हर तरीके के साथ दिक्कत यही है, हर तरीका किसी न किसी लक्ष्य तक जाएगा, और वो लक्ष्य किस मन से निकल के आ रहा है, हर ना समझी से। तो आपको तरीका बताएं या आपसे ये कहें कि जान लो कि जहां जा रहे हो वहां जाना जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। तुमने पहले ही लक्ष्य बना रखे हैं और फिर तुम कहीं चले जाते हो, तुम्हारी पूरी तलाश, जब लोग कहते हैं कि आई एम अ सीकर, मैं तलाश में हूं, तो तलाश भी किस बात की होती है, तलाश ये होती है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। वो तलाश कभी इस बात की नहीं होती है कि कामनाएं कामना होने लायक हैं भी कि नहीं है, तलाश कभी ये नहीं होती है। और अगर कोई वास्तव में आपको ऐसा मिल जाए जो आपको ये कहे कि तुम जो कर रहे हो मूलभूत रूप से गड़बड़ है, ना समझी है, तो आप चिढ़ जाएंगे, हम सब चिढ़ ही जाएंगे। हम कहेंगे मुझे जो चाहिए वो मुझे दे सकते हो अगर, तो बात करो और बहुत ज्ञान ना बहारो। ठीक ऐसा ही होगा ना। मन से उतार करके उसको एक बार रख दिया बिल्कुल जमीन पर, अब वो मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी, अब वो अनुचरी है, अब मालकिन नहीं है। सर पे बैठाया तो पूरे मन पे कब्जा कर लेगी, सर से उतार दिया, मन से उतार दिया तो बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो औकात में आ जाएगी। तो ये दुनिया भी तभी तक भारी पड़ती है हम पे, हम में से जितने लोग ये कई बार महसूस करते हो कि समाज के सताए हुए हैं, परिस्थितियों के सताए हुए हैं। परिस्थितियां भी हम पर हावी तभी तक हो पाती हैं जब तक उन परिस्थितियों में हमारा कोई ना कोई लोभ छुपा हुआ है, नहीं तो कोई परिस्थिति आपको कभी परेशान नहीं कर सकती। याद रखिएगा, अगर आप पाते हैं कि जिंदगी में जंजीरें हैं तो वो जंजीरें आपकी अपनी ही बनाई हुई हैं। कोई नहीं है जो आपको गुलाम बना सके सिवाय आपके अपने लोभ के। अगर आप पाते हैं कि कोई आप पे अत्याचार कर लेता है तो निश्चित रूप से कोई लोभ होगा जिसकी वजह से आप अभी भी उसके साथ रुके हुए हैं, नहीं तो आप कब के मुक्त हो गए होते। आप पाते हैं कि आपके दोस्त यार, सगे संबंधी, पति पत्नी, इनसे कड़वाहट है संबंधों में, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, तो कुछ मिलता होगा आपको उनसे, किसी बात की अपेक्षा होगी। ये अपेक्षाएं ही हैं जो जंजीरें बनी हुई हैं और कुछ नहीं है। आप अगर ठान ही ले के मुक्त होना है, ये वही जो फेसबुक में आपने डाला भी था, that no suffering can dawn upon you until you participate in. and you provide your consent. Without your consent, no atrocity can come to you. तो हमारे मन में ग्लानि का जितना भी भाव है कि मुझे विक्टिम बनाया गया, मेरे साथ ये बुरा वो बुरा, ये सब जितने भी भाव हैं, उनमें अगर हमें मजे ही लूटने हैं तो अलग बात है, पर अगर हम सीरियस हैं, अगर हम वाकई चाहते हैं कि ये सब खत्म हो, बहुत हो गया नाटक, तो हमें पूछना पड़ेगा कि ये दुख बाहर से आ रहा है या मैंने ही उसको मैन्युफैक्चर कर रखा है। प्लांट मेरे भीतर ही बैठा हुआ है, उस फैक्ट्री का मालिक मैं ही हूं जहां से ये सब निकल रहा है। जिस दिन चाहूं उसे बंद कर दूं, पर मेरे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, मैं खुद नहीं बंद करना चाहता। देखिए, एक हद तक उनके साथ एम्पैथाइज किया जा सकता है जो लोग कहते हैं कि मुझे ये समस्या है, ये है, कुछ हो नहीं रहा, दुख है। लेकिन एक हद के बाद दुख प्रकट करना भी बड़ी बेईमानी बन जाता है। न सिर्फ सिंपैथी गेन करना, सच को देखने से बचना। कबीर ने जहां पर लिख रखा है, ठीक है उनकी भाषा आज की नहीं है, हिंदी नहीं है, एक हद तक हमें समझ में ना आए तो बात ठीक कि चलो अनुवाद उपस्थित होना चाहिए, या कि कोई बात कही गई है उसमें कुछ चीज कंसेप्चुअल हो सकती है, कोई शब्द ऐसा हो सकता है जो ऑलमोस्ट टेक्निकल हो, तो वो कोई आकर के बता दे। पर आप बताइए आपको कैसा लगेगा कि हम एक ही दोहा उठाएं, उस पर 1 घंटे तक चर्चा करते रहें, उसके बाद भी हम में से कोई एक हो जो कहे नहीं मुझे समझ में आ ही नहीं रहा। नहीं, कैसे
नहीं करना कैसे है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बेचारा बड़ा मंदबुद्धि है, उसकी बुद्धि के साथ नहीं समस्या है, उसकी नीयत के साथ समस्या है। ऐसा नहीं कि वो समझ में आ नहीं रहा, वो समझ। मैं चाह नहीं रहा। तो इसीलिए शुरू में 2-4 सवाल आए तो उनके उत्तर दिए जा सकते हैं, पर अगर कोई उत्तर के साथ ही बंधा पड़ा है तो समझ लीजिए कि वो चाल खेल रहा है। सॉरी, प्रश्न के साथ ही अगर कोई बंधा पड़ा है तो चालबाज आदमी है। उसको प्रश्न में कुछ ना कुछ मनचाहा उत्तर चाहिए, उसे उत्तर मनचाहा चाहिए, या फिर वो उत्तर तक जाना ही नहीं चाहता, समाधान तक जाना ही नहीं चाहता। मामला इतना पेचीदा कभी है ही नहीं कि उसके लिए बहुत कुछ करा जाए। मामला इतना पेचीदा है ही नहीं। अगर हमारे लिए शास्त्र इतने ही जरूरी होते तो फिर हमें शास्त्रों के साथ पैदा होना चाहिए था। सीधी सादी साधारण ईमानदार लिविंग के लिए इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता है कि बड़े कर्म करे जा रहे हैं, बड़ी यात्राएं करी जा रही हैं, बड़े ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, बड़ी चर्चाएं करी जा रही हैं। अगर ये इतने ही अपरिहार्य होते तो गर्भ से हम हाथों में गीता नहीं तो लेके पैदा होते कि भाई आप फेफड़े लेके पैदा होते हो, आप दिल लेके पैदा होते हो, आप गीता भी लेके पैदा होते कि इसके बिना जियोगे कैसे। बुल्ले शाह जब गए इनायत शाह कादरी के पास तो बैठे हुए थे, वो अपनी पौधों की गुड़ाई कर रहे थे, बागवानी कर रहे थे। तो ये आके खड़े हो गए, बोलते हैं क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि रब को पाना है। तो उसमें क्या मुश्किल है, जैसे एक पौधा उठा के यहां से यहां लगाया, बस ऐसे ही रब मिल जाता है। यहां से उखाड़ा और वहां पे लगाया, बस यही है, मिल गया रब। तो इतना ही सहज है। उसको कॉम्प्लिकेट करने का काम हमारा है। मामला अपने आप में बहुत सहज है। जो उनके गुरु ने बात कही बिल्कुल सीधी थी कि तुझे पाना है तो तू इतना क्या नाटक कर रहा है, पता नहीं कितना बड़ा काम करना है कि रब नू पाना है। ये पौधा यहां से उखाड़ और यहां पे लगा, और इतना ही साधारण है पा लेना उसको। आशय उनका ये था कि तूने अभी मन को जो मिट्टी दे रखी है उस मिट्टी से उसको हटा और एक दूसरी मिट्टी में लगा। पर उस आदमी की सहजता देखिए कि इसमें इतना मुश्किल है क्या। मुश्किलें तूने पैदा कर रखी हैं, मुश्किलें तूने अर्जित करी हैं, वरना काम अपने आप में बड़ा साधारण है। Eat when you eat. Eat when you're hungry. Zen. माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फरे सन्मुख भागे सोए। इन दोनों का ही स्वभाव एक सा होता है। सत्य से दोनों बचते हैं। दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक सा है कि सत्य जिधर होगा, प्रकाश जिधर होगा, दोनों उसके विपरीत खड़ी होंगी। और अगर तुम उनसे भागने लगो तो तुम्हारे पीछे पीछे जहां जाओगे तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम उनसे भाग नहीं सकते। आज तक कोई अपनी छाया से भाग नहीं पाया। जहां जाओगे पछिया लेगी। और जो सन्मुखी है, जो सहज ही है, जो सत्य ही है, जो उपलब्धि है, प्रस्तुत है, उससे दोनों डरेंगे। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। आसानी से ये बात समझ में नहीं आती कि इतना सहज है, कोई बिरला ही समझ पाता है। भगता के पीछे फरे, भागोगे तो भाग नहीं पाओगे। जहां हो वहीं ठहर जाओ, बस आंखें खोल लो, क्योंकि भागोगे तो पछियाएंगी। भागो, कहां जाओगे भाग करके? जहां भी जाओगे छाया तो रहेगी साथ। जहां भी जाओगे मन तो रहेगा साथ। और जब तक मन साथ है तो माया कैसे दूर हो गई? तो भाग करके उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सन्मुखी है, जो सामने है, उसको देख लो। और हमारी पूरी जिंदगी की त्रासदी यही है कि हम उसके पीछे जा रहे हैं जो है नहीं पर लगता है कि है।
या कि हो सकता है, उसी का नाम है एम्बिशन, उसी का नाम है फ्यूचर। उसी का नाम है फ्यूचर। भविष्य से मुक्ति से बड़ी और कोई मुक्ति है नहीं। मुक्तियों में मुक्ति है भविष्य से मुक्ति। और जो सन्मुखी है उसी सत्य का नाम है वर्तमान। और सत्य कहीं है नहीं। सन्मुख है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप सत्य हैं, या मेरे सामने या कुंदन के सामने मैं बैठा हूं तो मैं सत्य हूं। मन में रहता है, जो मन में रहता है वो कभी वर्तमान नहीं होता। जो मन में रहता है, क्या कभी वर्तमान के बारे में मन में क्या कुछ हो सकता है? मन में जो भी होता है वो विचार होता है। वर्तमान में जीवन होता है, जीवन विचार नहीं है। जीवन वास्तविक है, विचार काल्पनिक है। तो मन में जो कुछ होता है वो कभी वर्तमान का नहीं हो सकता। वर्तमान के बारे में आप कोशिश करिए अभी कोई विचार करके, कर पाएंगे क्या? You have to live the present. हुआ जा सकता है, जिया जा सकता है, सोचा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक खुफिया गड़बड़ है, जो पेच है इसमें, वो ये है कि हम मानते ही तब हैं कि हम जान गए जब हम उसको विचार रूप में जान लेते हैं। हम किसी भी बात को ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमें पता है यदि उसके बारे में हमें कोई विचार ना हो। यही गड़बड़ है। सारी खोज का कारण ही यही है। मेरे पास है पर मुझे उसका विचार नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे पास नहीं है। हमने विचार के होने को होने के साथ जोड़ दिया है। हमने विचार के होने को होने के साथ जोड़ दिया है कि कुछ भी मेरे पास तभी है जब मुझे उसका विचार है, और अगर मुझे विचार नहीं है तो वो है ही नहीं। अगर मुझे विचार नहीं है तो वो है ही नहीं। ये करीब करीब ऐसी ही बात है कि आपका मॉनिटर खराब हो और वो डिस्प्ले ना कर रहा हो तो आप कहें कि मेरी सीपीयू में कुछ है ही नहीं। मन खराब है, मन नहीं रीड कर सकता, मन सीमित है। वहां पर जो उसमें स्टोर्ड है फाइल, वो मन के आगे की है, मन उसको नहीं रीड कर पाएगा। जब नहीं रीड करेगा तो डिस्प्ले भी नहीं कर रहा, पर जब डिस्प्ले नहीं करता तो हम उससे क्या अर्थ निकालते हैं कि वो फाइल सिस्टम पर है ही नहीं। मन नहीं रीड कर रहा, इससे ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि वो है नहीं, कि वो है नहीं। हमारी सारी तलाश इस बात की है कि हम मानसिक रूप से जान जाएं, मन जान जाए, और मन जान जाए का अर्थ क्या है कि विचार आ जाए, हम उसे विचार में कैद कर लें। जब हम विचार में कैद कर लें तो हम ये फिर मान लेंगे कि हमें पता है, और विचार में कैद नहीं हो रहा तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे हमें पता है। अभी बड़ी मजेदार बात है, पता है जितने लोग बैठे हैं सबको है, लेकिन सबका दावा लगातार ये है कि हम खोज रहे हैं। पता सबको है लेकिन सबका दावा ये है कि हम खोज रहे हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए अगर हमें पता ही तो फिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम अपने आप को यही समझा रहे हैं कि हमें पता है और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ खोजने के लिए नहीं बैठे हैं, आप यहाँ ये जानने के लिए बैठे हैं कि खोजने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ कोई खोज नहीं चल रही है, यहाँ खोज की व्यर्थता देखी जा रही है। ये दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ कोई सीकिंग नहीं हो रही है, स्टीयरिंग हो रही है, कह सकते हैं। ये दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं कि मुझे पाना है। अब सत्य को पाना है या नया मोबाइल पाना है, इन दोनों बातों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि पाना तो दोनों को ही है। पाना का तो बेसिक इम्प्लीकेशन ही है कि वो मेरे पास है नहीं। तो विचार नहीं है उसके बारे में, तो ये मत मान लीजिए कि वो है नहीं। विचार तब आएगा जब वो मन की भाषा में हो, जब मन के चैतन्य अनुभव में हो, उसके बिना विचार नहीं आएगा। पर विचार का ना आना इस बात का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है। हमारा तर्क गलत है, हमारा जो मूल तर्क है वो तर्क ही गलत है, और उस तर्क के गलत होने में हमारी पूरी परवरिश का और शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। हमसे जब भी पूछा गया है कि क्या तुम्हें कुछ पता है,
इसका अर्थ ही ये रहा है कि क्या ये तुम्हारी स्मृति में है। आपकी परीक्षा हुई, आपसे पूछा गया कि क्या तुमको पता है, उसका अर्थ क्या है याद है कि क्या ये तुम्हें याद है। अब याद होने का मतलब कि क्या तुम्हारे अतीत में है ये। तो उसका निष्कर्ष हमने ये निकाला है ऐसी परीक्षाएं लगातार दे दे के और ऐसे लोगों से लगातार मिल मिल के कि पता होने का अर्थ ही है अतीत में होना, स्मृति में होना। और अगर अतीत में नहीं है और स्मृति में नहीं है तो इसका मतलब, तो इस संभावना को ही खत्म कर दिया गया है कि मुझे पता हो सकता है बिना अतीत में हुए। प्रूफ चाहिए। मुझे लगता है हर चीज का ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट वो होना चाहिए, एनालिसिस हर चीज का होना चाहिए ना, कैसे। तो परवरिश ने और शिक्षा ने ये भूल कर दी है कि अब हम उसको खोजने निकल पड़े हैं जिसको खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये काम हमारी शिक्षा का है, जो कि ज्ञान के नाम पे स्मृति चेक करती रहती है बार बार, इंटेलिजेंस के नाम पे एनालिटिकल पावर चेक करती रहती है। और जो ये सामान्य कल्चर है इसका भी है। जब आप बोलते हो कि कोई बहुत जानकार आदमी है तो आप सिर्फ इतना ही कह रहे होते हो कि उसके पास स्मृतियों का बड़ा भंडार है। तो जो पॉपुलर कल्चर है उसमें भी हम उस ज्ञानी, जानकार, नॉलेजेबल उसको ही बोलते हैं जो इतना बड़ा डेटा रख के बैठा हो, वही है ज्ञानी। तो मन ने हमारे पे बढ़िया निष्कर्ष निकाल लिया है कि आप भी अगर विचार में कैद करके शब्दों में व्यक्त कर सकते हो तो आप जानते हो, नहीं तो आप नहीं जानते। ये होता है हर फैमिली में, या इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया है। एक ग्रुप में भी सबसे ज्यादा वरीयता भी इसे दी जाती है कि इसके पास हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोलने के लिए हो। मजे की बात यह है कि वो बोल रहा है तो कहां से बोल रहा है? निश्चित रूप से पढ़ रखा है उसने। और अगर आपको कभी कोई ऐसा मिल जाए जो कुछ ऐसा बोल रहा हो जो उसने पहले से पढ़ नहीं रखा, तो पता है आप क्या करेंगे? आप कहेंगे तू फेंक रहा है। मुझे क्यों? क्योंकि तुझे पता तो है नहीं, तूने पहले पढ़ नहीं रखा तो तू फेंक ही रहा होगा। भाई तू बिना किताब पढ़े उस किताब के बारे में बता रहा है, इसका मतलब तू मुझे धोखा दे रहा है। ये हमारा तर्क जाएगा। आप इस तर्क का बेहुदापन देख रहे हैं। कुछ कैसे पता? वो कहेगा तुम तुक्का, आप उससे कहेंगे तू तुक्का मार रहा है, तुझे कैसे पता? कैसे पता? और पहला सवाल ही हम यही पूछते हैं किसी से जिसको पता हो, या कि जो बिना स्मृति का इस्तेमाल किए बता रहा हो, तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठा दी गई है कि पता होने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कैसापन होना चाहिए। उसी का नाम मेथड है, उसी का नाम टेक्निक है, और उसी का नतीजा है कि आप क्लासरूम में जाएं, चाहे किसी से मिलें, बहुत जल्दी बात घूम फिर के हाउ टू पे आ जाती है। कैसे? क्योंकि हमने आज तक जाना ही यही है कि हमें जो कुछ मिला है वो कुछ ना कुछ करके मिला है, उसके पीछे कोई कैसे हमेशा मौजूद रहा है। तो बिना कैसे के भी कुछ मिला हुआ हो सकता है पहले ही, इसकी तो संभावना ही नहीं है हमारी दृष्टि में। किस चक्कर में बैठे हो? पूरा आज तक कोई नहीं भोग पाया, सब अपनी अपनी कहानियां अधूरी छोड़ के ही मरघट पहुंचते हैं। पूरी किसी की कहानी नहीं हुई आज तक। कबीर माया पापिनी, लोभ बुलाया लोभ, पूरी किन्हू न भोगिया, इसका यही वियोग। वियोग हम सबकी नियति है। योग माने पा जाना, पूरा हो जाना, एक हो जाना। वियोग में ही मरना पड़ेगा। वी ऑल डाई इन द मिडिल ऑफ आवर स्टोरीज। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन तुम्हारा भोग पूरा हो जाए कि अब भोग पूरा हो गया, स्टेशन आ गया, अब उतर जाओ। तो कबीर माया पापिनी, लोभ भुलाया लोभ। लोभ में ही सब चूके जा रहे हैं। सबकी भूल का एक ही नाम है, क्या? पाना है। लोभ पाना है, पाना है। लेकिन पा आज तक कोई नहीं पाया। और मजेदार बात यह है कि ये बात विचार रूप में भी हम सबको पता है, लेकिन उस पता होने से कुछ होता नहीं।
इससे आपको विचार की इम्पोटेंसी दिखाई देगी। विचार रूप में हम में से कौन है जो नहीं जानता कि मौत खड़ी है सामने? कौन नहीं जानता? किसी के पास 10 साल बच्चे होंगे और जो हम में से बहुत जिएगा वो 30-40 साल और जी लेगा। जो हम में से बहुत जिएगा वो 30-40 साल और जी लेगा। इससे ज्यादा किसी के पास जिंदगी है नहीं। और जिसका नंबर लगना होगा कल भी लग सकता है, अभी भी लग सकता है। हम चारों तरफ, कबीर ही कहते हैं ना, साधो ये मुर्दों का गांव। जितने लोग जी रहे हैं उससे ज्यादा गांव में लोग दफन हैं। तो साधो ये मुर्दों का गांव। लेकिन विचार रूप में ये बात पता होने से भी हमारे जीवन में कोई क्रांति तो नहीं आ जाती। तो देखिए विचार कितना असहाय होता है। विचार रूप में सारे सत्य हमको पता है। विचार रूप में गीता कंठस्थ है। विचार से क्या हो जाएगा? जीवन में उतरती है। विचार से क्या हो जाएगा? विचार रूप में तो हमें सब कुछ पता है। यहाँ जितने बैठे हैं सब विद्वान है, कौन नहीं है? काम ही हमारा पूरा विद्वत्ता का है। विचार रूप में तो हम सब विद्वान हैं। विचार बड़ी लचर, बिल्कुल अपाहिज, पंगु चीज है। वो कुछ आपको दे नहीं पाएगी। वो खुद आप पे निर्भर है। आपको क्या दे पाएगी? आपको क्या दे पाएगी वो? विचार रूप में सत्य पहली बात कैद नहीं होता। जो कैद होता है वो सत्य की एक बड़ी धुंधली सी छवि होती है और वो छवि किसी काम की होती नहीं विशेष, सिवाय इसके कि जो आंखें खोल ही रहा है बस उसको एक सहारा मिलता है कि छवि है तो शायद सत्य भी होगा। छवि है तो शायद सत्य भी होगा। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि कुछ होता है निर्वाण? तो चुप रहे कुछ देर। फिर कहते हैं निर्वाण भले ना होता हो पर निर्वाण की कहानी पता हो ये बहुत जरूरी है। निर्वाण के बारे में सुना हो ये बहुत जरूरी है। निर्वाण होता है कि नहीं होता है इस बारे में तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, पर यह बहुत बहुत जरूरी है कि सबने निर्वाण का नाम सुन रखा हो। और कितनी जबरदस्त बात कही है उन्होंने कहा है निर्वाण तुम मुझसे पूछ क्या रहे हो? जब तुम्हें मिला नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं तुम किस बारे में पूछ रहे हो। अगर मैं कह भी दूं कुछ होता है तो तुम क्या जान जाओगे कि कुछ क्या है? और मैं कह दूं नहीं होता तो तुम क्या जान जाओगे कि क्या नहीं होता? तो बुद्ध फालतू की बातों के जवाब देते ही नहीं थे। उनको कहते हैं ना, सम पीपल डोंट सफर फूल्स। चुप। लेकिन जो बोला उन्होंने वो बात एक उपाय थी कि होता हो कि ना होता हो उसका नाम सुनना बड़ा जरूरी है ताकि कुछ चमके कि ऐसा भी कुछ है क्या। कबीर माया पापिनी हरिसो करे हराम, मुख कड़ियानी कुबुद्ध की कहन न देई राम। मुंह में घुस के बैठ जाती है। जो मीठा हो सकता था वो कड़वा हो जाता है। बुद्धि की कुबुद्धि कर देती। अच्छा, इसमें भी हम समझेंगे कि ये कुबुद्धि क्या और सुबुद्धि क्या है, देख तो लेंगे। राम का नाम नहीं लेने देती। सारी बुद्धि जो है, मति, इंटेलिजेंस, उसमें भी कुछ सत्य नहीं है। वो भी बस द्वैत के चक्र का हिस्सा ही है। ठीक है ना, कि अतीत से आई और अब अतीत की ओर देखती है वो भी द्वैतात्मक ही। लेकिन उसी में एक सुबुद्धि भी होती है जो ये नहीं जानती कि इस चक्र से बाहर क्या है, पर इतना जानती है कि ये चक्र है। ये सुबुद्धि है। हाँ, यहां तक का काम बुद्धि कर सकती है कि चक्र के बाहर का तो मुझे नहीं पता, मुझे ये तो नहीं पता कि कहां जाना है, पर यह पता है कि यहां नहीं रहना है। ये पता है कि यहां नहीं रहना है। फिर कबीर के शब्दों में कहें तो कबीर ये देश बेगाना,
कबीर का गीत है साधो ये देश पे- साधो ये देश बेगाना, और उसी में आगे वो कहते हैं कि ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना, ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना, रहना नहीं देश बेगाना। ये सुबुद्धि है कि रहना नहीं देश बेगाना, ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। इतना दिख गया है कि यहां कांटे ही कांटे हैं। अब कांटे कहां नहीं है इसका मुझे नहीं पता, ये मुझे अभी नहीं पता कि कांटे कहीं ऐसी जगह है कि नहीं होते हैं, क्या है ये वो, पर अभी जो तथ्य है सफरिंग का, उससे मैं नहीं भाग रहा हूं। मैं ठीक ठीक देख रहा हूं कि कांटे ही कांटे हैं, सफरिंग ही सफरिंग है। ये समझ रहे हैं? ये हुई सुबुद्धि। और माया क्या है? कुबुद्धि। उसमें क्या होता है? कुबुद्धि में क्या होगा? कांटे ही फूल लगते हैं। कितना सुख है बंधन में। But actually, I know somebody who is just like it. कि I'm very happy the way I am. तो इसमें वैसे बुराई क्या है? कोई नहीं बुराई है। जो अभी वहां पर है, उस स्थिति में है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। आप में अगर बहुत करुणा उठ रही हो तो अलग बात है, नहीं तो सर फुटवाने वाली बात है और कुछ नहीं होगा। कानों में बैग क्यों मार रहे हैं? उसका इतना ही है। देखिए होगा क्या, अगर कोई कहे आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम, तो उसकी मदद करने का एक ही तरीका है, उसको उसका दुख दिखाना पड़ेगा, उसको दुखी करना पड़ेगा। उसको दुखी करोगे तो आपको भी दुखी करने की कोशिश करेगा। तो इतनी अगर करुणा हो कि आपको कोई दुखी करने की कोशिश करे, आप इस बात को झेल जाओ, तभी उसमें उतरिए। बहुत आसान है। कोई बोले कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं और मैं जैसा चल रहा है सब कुछ ठीक है, उसको ये दिखाना कि तुम कितने दुखी हो बहुत आसान है। एक छोटा सा प्रयोग चाहिए, अभी उसको दिख जाएगा, रोना होना शुरू कर देगा। कैसे? कुछ नहीं, उसके दोस्त को बुलाइए साइड में, कहिए कि उसको जाके कोने में बोलो कि घर से फोन आया है, पापा मर गए। और ये बहुत बड़ा लगता हो तो उसको साइड में बुलाइए और बोलिए कि फोन आया है कि प्रमोशन होना था, नहीं हुआ। कि तुम कितने नाजुक जगह पे खड़े हुए और तुम कह रहे हो जो चल रहा है ठीक है। स्टूडेंट बोले कि ये है, बुलाइए उसके दोस्तों को, कहिए कि धीरे से आके बोल दियो कि तेरा ना एडमिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, और फिर जो हवाइयां उड़े चेहरे पे उसके, ये है तुम्हारा सुख। लेकिन जब आप ये करेंगे तो चिढ़ेगा, बुरी तरह चिढ़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप में अगर बहुत ताकत हो, बड़ी एनर्जी हो, तो ही इस प्रक्रिया में उतरिएगा, नहीं तो कहिए कि ठीक, जाओ अभी ऐश करो। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश, जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। ये बहुत पसंद है मुझे व्यक्तिगत रूप से, कि ठगा जा सकता है इस ठगनी को भी। बात अहंकार की ही है पर मजेदार है ना, कि ठगनी ने बड़ी भसड़ मचा रखी है, पर इसको भी ठगा जा सकता है। हाँ तो जा ठगने ठगनी ठगी। हाँ, हम फरीद की जब बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था, उसको फरीद ने ठग लिखा था, ये ठगों का ठग है, कि वो ठगों का ठग है। और फरीद ने बात कबीर से करीब 400 साल 500 साल पहले कही थी, 400 साल, कि वो ठगों का ठग है, कि जो सबको ठगता फिरता हो वो है जो उसको ठगता है। तो उसको भी ठगा जा सकता है। उसी ठग की बात फरीद ने करी थी और उसी की बात कबीर कर रहे हैं, कि ये सब जो हो रहा है, देखिए इसको समझिएगा, ये बहुत लाइफ पॉजिटिव संदेश है। एक निष्कर्ष मन ये भी निकाल सकता है जल्दी से कि हम सब कंडेम्ड हैं खत्म होने के लिए, ठगे जाने के लिए, सफरिंग के लिए, एक मूर्खतापूर्ण जिंदगी जीने के लिए। कोई विकल्प नहीं है। कबीर हमसे यहां कह रहे हैं विकल्प बिल्कुल है। फरीद हमसे कह रहे हैं विकल्प है, बिल्कुल है, पूरा पूरा है।
तुम्हारी नियत ही नहीं है ठगे जाते रहना लगातार। बड़ा होश में आ जाओ, यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठगे जा रहे हैं अपने आप से। हाँ, ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम ठगे जा रहे हो, किसी और का षड्यंत्र नहीं है। तो कबीर बार बार बोलते हैं कि उसमें भी तो पार्टिसिपेट कर ही लिया है। हाँ, कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांध जंजीर। तो सिंहासन चढ़ के भी जाया जा सकता है, ये संभव है। तुम्हारी नियत नहीं है कुचले जाते रहना। जीवन को शाह की तरह, राजा की तरह भी जिया जा सकता है। जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह। तो जीवन को बादशाहत में भी जिया जा सकता है। जीवन को बादशाहत में भी जिया जा सकता है। और ये बात सबने कही है, किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम्हारा, अगर ऐसा होता ही कि सब कुछ, संन्यास भोग की कला। हाँ, संन्यास भोग की कला है ओशो के शब्दों में, बुद्ध के शब्दों में दुख से मुक्ति संभव है। बुद्ध का पूरा कहना ही यही था कि दुख ये है और दुख से मुक्ति संभव है। सुख की बात भले नहीं कही, लेकिन दुख से मुक्ति संभव है इन्होंने जरूर कहा था। लेकिन देखिए विनम्रता, जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग आदेश। हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे भीतर अहंकार उठता है, और कबीर कह रहे हैं मैं उस ठग के सामने सर झुका रहा हूं जो इस ठगनी को भी ठग देता है। द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट। ये एक मेथड ही है जो इन्होंने निकाला है, और बड़ा परफेक्ट मेथड निकाला है कि ठगनी को ठग भी लूंगा, लेकिन उस ठगने के फलस्वरूप जो अहंकार उठ सकता है उसकी भी दवाई पहले ही कर ली है कि विनम्र भी रहूंगा, विनम्र भी रहूंगा। अपने भीतर ये भाव नहीं आने दूंगा कि मैं तो बड़ा होशियार हूं, मैंने माया पर भी